हेलो प्यारे बच्चों, पीडब्ल्यू के अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। मेरा नाम है रिंकू कौशिक। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। ठीक है, आईआईटी जैम का एग्जाम हो गया है, रिजल्ट आ गया है, रैंक आप लोगों को मिल चुकी है। अब ये है कि कौन सी रैंक पर कौन सी आईआईटी मिलेगी। सर मेरा 200 के अंदर रैंक आ रही है, तो क्या मुझे आईआईटी दिल्ली मिल जाएगी? क्या मुझे आईआईटी बॉम्बे मिल सकती है? मैं जनरल कैटेगरी में हूं सर, मेरी अंडर 100 रैंक है, तो क्या मुझे आईआईटी बॉम्बे मिल सकती है? क्या मैं आईआईटी कानपुर में पढ़ना चाहता हूं लेकिन रैंक जो है सर मेरी वो 150 आई है, तो क्या आईआईटी कानपुर मुझे मिल सकता है? मैं ईडब्ल्यूएस कोटे का हूं सर, मैं ओबीसी कैटेगरी का हूं, मेरी रैंक आ रखी है 200, तो क्या मुझे आईआईटी बॉम्बे मिलेगी? क्या मुझे आईआईटी कानपुर मिलेगा? ठीक है, तो इन्हीं सारे सवालों का जो जवाब है आप लोगों को इस सेशन में मिलने वाला है, यानी कौन सी रैंक पर आपको कौन सी आईआईटी मिल सकती है। ठीक है, हम जो एनालिसिस कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये कर रहे हैं 2025 का, क्योंकि इस बार तो आपका स्टार्ट होगा जब पता चलेगा कि कौन सी रैंक पर कहां से ओपन हुई, कहां तक वो गई, आखिरी एडमिशन किस रैंक तक हुआ किस आईआईटी के अंदर, वो तो बाद में पता चलेगा। ये 2025 का है, तो 2025 के से हमें थोड़ा आइडिया लग जाएगा, 2025 से हमें थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। ठीक है भाई, पिछली बार इतनी गई थी रैंक, तो इस बार भी उतनी ही जाएगी, लगभग उसके आसपास रहेगी, ज्यादा चेंजेस हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपके लिए ये सेशन लेके आया हूं। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर यहां है इंस्टीट्यूट का नेम, यहां पर आपका कोर्स का नेम, जैसे एमएससी या फिर इंटीग्रेटेड पीएचडी। ठीक है, यहां जनरल कैटेगरी की कट ऑफ, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की कट ऑफ, ओबीसी की कट ऑफ, एससी की कट ऑफ, एसटी की कट ऑफ, पीडब्ल्यूडी की कट ऑफ हमारे पास ही है। ठीक है ना। अब यहां पर जब काउंसलिंग हुई, जब चल रही थी, जो राउंड 5 तक गए, तो पहले राउंड में क्या कट ऑफ गई वो आप लोगों के सामने ये है। फर्स्ट राउंड की कट ऑफ ये है जी, ये गई थी। सेकंड राउंड की कट ऑफ ये गई थी। थर्ड राउंड पर आईआईटी बॉम्बे में इस रेंज तक गया था। फोर्थ राउंड पर ये गया था, और जो आखिरी राउंड था, राउंड फिफ्थ एडिशनल जो था, वो हमारे पास ये था। ठीक है, ये हमारे पास रहा है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं बातचीत करूं तो यानी आईआईटी, अगर मैं बात करूं आईआईटी बॉम्बे की इन पांचों राउंड के अकॉर्डिंग, तो 4 पर ओपन हुआ और 44 पर क्लोज हो गया जनरल कैटेगरी। यानी 4 रैंक के लिए ओपन हुआ, 44 रैंक तक ये गया, 4 रैंक पर ओपन हुआ, 44 तक गया जनरल कैटेगरी का। इस रैंक के बीच में जो एडमिशन थे उसको मिल रहे थे यहाँ पे। फिर हम बात करें ईडब्ल्यूएस की, 38 पर ओपन हुआ, 166 पर ये क्लोज हुआ। इसी तरीके से बात करें ओबीसी की, 44 पर ओपन हुआ, 303 पर ये क्लोज हो गया। एससी की बात करें 59 पर ओपन हुआ, 471 पर क्लोज हुआ। एसटी की बात करें 803 पर ओपन हुआ आईआईटी बॉम्बे, और हमारे पास 2268 पर जाकर क्लोज हो गया। ये पांचों राउंड की कट ऑफ है हमारे पास। पहले राउंड की रेंज क्या थी? पहले राउंड में 4 पर ओपन हुआ जनरल, 37 पर क्लोज हो गया। ईडब्ल्यूएस 38 पर ओपन हुआ, 127 पर जाके क्लोज हो गया। ओबीसी 44 पर ओपन हुआ, 201 पर जाकर ये क्लोज हुआ। एससी 59 पर ओपन हुआ, 384 पर जाकर ये क्लोज हो गया। एसटी 803 पर ओपन हुआ, 2268 पर जाकर ये क्लोज हुआ। ये फर्स्ट राउंड, फिर ऐसे ही सेकंड राउंड, फिर थर्ड राउंड, ये फोर्थ राउंड, ये फाइनल राउंड था जो था। तो यानी फाइनल राउंड तक की बात करें, आईआईटी बॉम्बे के लिए 4 पर ओपन हुआ, 44 तक ये गया जनरल कैटेगरी। इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस 38 पर ओपन हुआ, 166 पर जाकर ये क्लोज हो गया। ओबीसी 44 पर ओपन हुआ, 303 पर जाकर ये क्लोज हुआ। एससी 59 पर ओपन हुआ, 471 पर जाकर ये क्लोज हुआ। एसटी 803 पर ओपन हुआ, हमारे पास 2268 पर जाकर क्लोज हुआ आईआईटी बॉम्बे। अब अगली आईआईटी की बात करते हैं, आईआईटी दिल्ली। आईआईटी की दिल्ली बात करें, फिर से 5 राउंड चले। तो पहले राउंड पे जो ओपन हुई थी वो 26 पर ओपन हुई थी, और 145 पर क्लोज हुई थी। बाकी आप राउंड देख लेना भाई अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, मैं बता देता हूं ओपन और लास्ट वाली। ठीक है, इसी तरीके से हम बात करें ईडब्ल्यूएस की, 166 पर ओपन हुई, 457 पर क्लोज हुई। ओबीसी की बात करें तो 115 पर ओपन हुई, 373 पर क्लोज हो गई। एससी की बात करें तो 294 पर ओपन हुई हमारे पास, 1107 पर क्लोज हो गई। एसटी की बात करें तो हमारे पास 831 पर ओपन हुई, और हमारे पास क्लोज कहां हो गई? 2422 पर जाकर ये क्लोज हो गई एसटी। ये 2 आईआईटी हो गई। अगली दो आईआईटी हमारे पास ये रही, आईआईटी गुवाहाटी एंड आईआईटी कानपुर। आईआईटी गुवाहाटी की बात करें तो जनरल कैटेगरी हमारे पास
114 पर यानी 114 पर ओपन हुई, 114 पर ये ओपन हुई, 114 पर 114 पर ये ओपन हुई और 300 पर क्लोज हुई। ईडब्ल्यूएस की बात करें 463 पर ओपन हुई, 647 पर क्लोज हुई। ओबीसी की बात करें तो 339 पर ओपन हुई, 598 पर क्लोज हुई। एससी की बात करें तो 481 पर ओपन हुई और हमारे पास 1472 पर क्लोज हुई। एसटी की बात करें तो 742 पर ओपन हुई और हमारे पास 3532 पर क्लोज हुई। ठीक है, ये आ गई। इसी तरीके से आईआईटी कानपुर अपन ले लेते हैं जी। ठीक है, आईआईटी कानपुर ओपन कहां हुई, एक रैंक पर, और आखिरी एडमिशन कहां पर हुआ, जनरल कैटेगरी के लिए 133, यानी 1 से लेके 133, 133। ठीक है, 133 जर्नल। इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस 249 ओपन, 463 क्लोज, ओबीसी 84 ओपन, 397 क्लोज। फिर हमारे पास एससी 497 ओपन, 1174 क्लोज। फिर हमारे पास एसटी 2589 ओपन और हमारे पास 2984 क्लोज। ये होगी आईआईटी कानपुर। ठीक है भाई, चलो आगे चलते हैं। अगला जो है आप लोगों के सामने ये रहा, कौन कौन से आईआईटी है भाई। आईआईटी देखो, हमारे पास 4 आईआईटी कंप्लीट कर चुके हैं, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, ठीक है, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी कानपुर। अब हमारे पास कौन सी है जी, ठीक है, हमारे पास अपन ने, ठीक है, आईआईटी कानपुर। हाँ, अब आईआईटी कानपुर है। आईआईटी कानपुर इंटीग्रेटेड भी हमारे पास कोर्स कराती है, एमएससी, ठीक है, एमएससी प्लस पीएचडी। तो इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए ये कट ऑफ है आईआईटी कानपुर का। तो ओपन जनरल कैटेगरी में 42 पर ओपन हुई थी, क्लोज हुई थी हमारे पास 177 पर। ठीक है, ईडब्ल्यूएस 394 पर ओपन हुई हमारे पास और जो क्लोज हुई 465 पर जाकर ये क्लोज हो गई, 465। ठीक है, ये रहा। इसी तरीके से ओबीसी 319 ओपन हुई हमारे पास, ठीक है, 408 क्लोज हुई। एससी 709 ओपन हुई हमारे पास, 1289 क्लोज हुई। एसटी 1641 ओपन हुई, 2561 क्लोज हुई। ठीक है, ये इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए था, एमएससी प्लस पीएचडी आपके पास। ठीक है, आईआईटी कानपुर। अब हम बात करते हैं आईआईटी खड़गपुर। ठीक है, ये भी किसके लिए भाई, एमएससी पीएचडी के लिए है। ठीक है, वही है हमारे पास। अब इसमें भी ओपन कहां हुई, 79 पर ओपन हुई, क्लोज कहां हुई, आखिरी राउंड कहां गया, कहां तक गया था, 293 तक। ठीक है, इसी तरीके से ये जनरल कैटेगरी के हैं। फिर ईडब्ल्यूएस 564 पर ओपन हुई, 717 पर क्लोज हुई। फिर हमारे पास ओबीसी 257 पर ओपन हुई, 738 पर क्लोज हुई। फिर हमारे पास एससी 388 पर ओपन हुई, 1576 पर क्लोज हो गई। फिर हमारे पास एसटी 2561 पर ओपन हुई, 4097 पर क्लोज हो गई। आईआईटी खड़गपुर। ठीक है भाई, अगली आईआईटी पे चलते हैं। आईआईटी मद्रास अच्छा इंस्टीट्यूट है, प्यारा इंस्टीट्यूट है। फिर आईआईटी रुड़की। आईआईटी मद्रास की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले राउंड में 9 पर ओपन हुई थी, 9 पर, और क्लोज कहां हुई, 159 पर। 9 पर ओपन हुई, 159 पर क्लोज हुई। इसी तरीके से ये जनरल कैटेगरी। ईडब्ल्यूएस की बात करें 205 पर ओपन हुई, 564 पर क्लोज हुई हमारे पास। ठीक है, इसी तरीके से ओबीसी की बात करें तो 151 पर ओपन हुई हमारे पास, 406 पर क्लोज हुई। इसी तरीके से एससी की बात करें तो 458 ओपन हुई, 1347 हमारे पास क्लोज हुई। एसटी की बात करें तो 1514 ओपन हुई और हमारे पास 3263 क्या हो गई, क्लोज हो गई एसटी पे। ठीक है, ये एससी की है और ये एसटी की है। अब आईआईटी रुड़की की बात कर लेते हैं, एमएससी फिजिक्स। ठीक है भाई, एमएससी फिजिक्स की कितनी कट हो गई है, देखो 125 पर ओपन हुई, आखिरी क्लोज कहां हुई हमारे पास, 202 पर, आईआईटी रुड़की। इसी तरीके से टू ईडब्ल्यूएस, ये जनरल कैटेगरी की थी। अब ईडब्ल्यूएस 214 पर ओपन हुई हमारे पास और क्लोज कहां हुई, 252 पर। ओबीसी की बात करें तो 311 पर ओपन हुई, 492 पर क्लोज हो गई। इसी तरीके से अपन बात करें तो एससी की बात करें तो 1037 पर ओपन हुई, ठीक है, 1292 पर क्लोज हो गई। इसी तरीके से अगर अपन बात करें एसटी की, 665 पर ओपन हुई हमारे पास, 3206 पर क्लोज हो गई। ये थी हमारे पास। ठीक है, अब आगे चलते हैं बच्चों। अगली है हमारे पास आईआईटी भुवनेश्वर।
ठीक है, कितनी आईआईटी है? 5 आईआईटी है, सॉरी आईआईटी भुवनेश्वर है। कितने राउंड चले थे? 5 राउंड चले थे, ठीक है ना। तो अपन पहले राउंड से अपन स्टार्ट करते हैं। तो पहला राउंड ये रहा। जनरल कैटेगरी कितने पे ओपन हुई थी? आईआईटी भुवनेश्वर की बात करें तो 253 पर ओपन हुई, ठीक है। लास्ट कहां तक गई? 577 जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 791 ओपन हुआ हमारे पास, 955 क्लोज हो गया। अगर हम ओबीसी की बात करें तो 594 ओपन हुआ हमारे पास, 847 क्लोज हो गया। अगर हम एससी की बात करें तो 1618 ओपन हुआ हमारे पास, 1819 क्लोज हो गया। एसटी की बात करें तो 3983 ओपन हुआ हमारे पास और 4277 क्लोज हो गया, ठीक है। ये हमारे पास रही है आईआईटी भुवनेश्वर। अब आईआईटी गांधीनगर के अपन चर्चा कर लेते हैं भाई, ठीक है। आईआईटी गांधीनगर की अगर अपन देखें, कट ऑफ देखें, तो मेरे प्यारे बच्चों ये रही। जनरल कैटेगरी की 187 पर ओपन हुई हमारे पास, 433 पर जाकर क्लोज हो गई, ठीक है। इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 691 ओपन हुई हमारे पास, 827 क्लोज हो गई। इसी तरीके से ओबीसी की बात करें तो 415 ओपन हुई और 813 क्लोज हो गई। इसी तरीके से एससी की बात करें 1413 ओपन हुई, 2224 हमारे पास क्या होगी? क्लोज होगी। एसटी की बात करें तो 2977 ओपन हुई, 4309 हमारे पास क्लोज हो गई, ठीक है। ये आईआईटी गांधीनगर। चलो भाई, अच्छा ये सारा का सारी जो पीडीएफ है मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं, मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को मिलेंगे। तो आप जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, आपको ये पीडीएफ एज इट इज मिल जाएगी, आपको काफी हेल्प रहेगा इससे, ठीक है बच्चों। तो अगला ये रहा भाई, अगला ये रहा आईआईटी हैदराबाद की अगर अपन बातचीत करते हैं, ठीक है। जो जनरल कैटेगरी है कितने पे ओपन हुई? 148 पर हमारे पास ओपन हो गई, ठीक है भाई। क्लोज कहां हुई? हमारे पास राउंड 5 तक चलने पर 338 पर ये जाके क्लोज हो गई। इसी तरीके से अपन ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 514 पर ये ओपन हुई, कहां तक गई? 727 तक ये क्लोज हो गई। इसी तरीके से ओबीसी की बात करें तो 337 ओपन हुई हमारे पास, 739 क्या हो गई? क्लोज हो गई, ठीक है ओबीसी। अच्छा जी, इसी तरीके से एससी की बात करें तो 928 ओपन हुई हमारे पास, 1558 क्लोज हो गई। एसटी की बात करें तो 3865 ओपन हुई, 4180 क्लोज हुई, ठीक है। अब आईआईटी इंदौर की बातचीत कर लेते हैं एमएससी के लिए हमारे पास, ठीक है। 165 पर ओपन हुई, जनरल कैटेगरी क्लोज कहां हुई? 489 पर, ठीक है। इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस में 657 पर ओपन हुई, 768 पर क्लोज हुई। ओबीसी में 489 पर ओपन हुई, 857 पर क्लोज हुई, ठीक है। फिर हम बात करेंगे एससी में 1331 पर ओपन हुई, 1618 पर क्लोज हुई। फिर हम बात करेंगे एसटी में, ठीक है, 3862 पर ओपन हुई, 3889 पर हमारे पास क्लोज हो गई। ये कौन सी? आईआईटी इंदौर, ठीक है बच्चों। तो अगली आईआईटी फिर देख लेते हैं। आईआईटी हमारे पास ये रही, आईआईटी आईआईटी रूपर और आईआईटी जोधपुर। तो आईआईटी रूपर के बारे में बातचीत करें तो ओपन कहां हुई? 366 पर हमारे पास ये ओपन हुई जनरल कैटेगरी के लिए। क्लोज कहां हुई हमारे पास? ठीक है, हमारे पास क्लोज हुई 557 पर। ईडब्ल्यूएस के लिए बातचीत करें तो 702 पर ओपन हुई हमारे पास, ठीक है। 805 पर जाकर ये क्लोज हो गई। इसी तरीके से अपन बातचीत कर लेते ओबीसी की, 686 पर ओपन हुई और हमारे पास 973 पर जाकर ये क्लोज हो गई। इसी तरीके से एससी की बात करें तो 1576 ओपन हुई, हमारे पास 2231 क्लोज हो गई। एसटी की बात करें तो हमारे पास 4362 ओपन हुई और हमारे पास 4726 पर जाकर क्लोज हो गई, ठीक है। तो ये आपके कौन सी थी? आईआईटी रोपड़, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं आईआईटी जोधपुर। आईआईटी जोधपुर की बातचीत कर लेते हैं। जनरल के लिए 139 पर ओपन हुई जी, 606 पर जाकर क्लोज हो गई। एडब्ल्यूएस की बात करें 6255 पर ओपन हुई हमारे पास, 1463 पर जाकर क्लोज हो गई। ओबीसी की बातचीत करें तो 631 पर जाकर ओपन हुई, 994 पर जाकर ये क्लोज हो गई। इसी तरीके से हम एससी की बात करें 1766 पर जाकर ओपन हुई, 2354 पर जाकर क्लोज हुई, ठीक है। इसी तरीके से एसटी की बात करें तो 2871 पर ओपन हुई, 4774 पर जाकर ये क्लोज हो गई। ये हमारे पास आ गई, ठीक है। आईआईटी जोधपुर, ये है आईआईटी जोधपुर भाई, ठीक है। अगली आईआईटी की तरफ अपन चलते हैं, ठीक है। तो ये ओपन और क्लोज की थी। अगली आईआईटी हमारे पास ये रही, आईआईटी पटना, ठीक है भाई साहब।
एमएससी और इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी डिग्री हमारे पास, ठीक है। आईटी पटना, पहले एमएससी की बात कर लेते हैं केवल फिजिक्स की। ओपन कहाँ हुई थी? 389 पर ओपन हुई हमारे पास। क्लोज कहाँ हुई? 788 पर जाकर ये क्लोज हो गई जनरल कैटेगरी। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 827 ओपन हुई, 1318 क्लोज हो गई। ओबीसी की बात करें तो 693 पर जाकर ओपन हुई, 1272 पर जाकर क्लोज हुई ओबीसी, ठीक है। एससी की बात करें तो 1771 ओपन हुई, 2451 जाकर ये क्लोज हुई, ठीक है। 2451। एसटी की बात करें तो 4350 ओपन, 4622 क्लोज, ठीक है। अब आईआईटी पटना की अपन बात कर लेते हैं भाई, इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए, ठीक है। तो हमारे पास ओपन कहाँ हुई? जनरल कैटेगरी के लिए 525 पर ओपन हुई, 699 पर जाकर ये क्लोज हो गई, ठीक है। ओबीसी की बात करें तो 844 पर ओपन हुई, 1370 पर जाकर ये क्लोज हो गई, ठीक है। एससी की बात करें तो 2150 पर ओपन हुई हमारे पास, ठीक है, 2150 पर, ठीक है, यहीं पर ये क्लोज हो गई भाई, ठीक है। चलो अगली आप लोगों के सामने ये रहा भाई, ठीक है। आईआईटी धनबाद और आईआईटी वाराणसी यानी बीएचयू, ठीक है। आईआईटी धनबाद और आईआईटी बीएचयू। तो आईआईटी धनबाद की बात कर लेते हैं हम, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी में कहां ओपन हुई थी? 293 पर ओपन हुई हमारे पास। आखिरी जो कट ऑफ गई थी 694 तक ये कट ऑफ गई थी। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 694 ओपन हुई हमारे पास, ठीक है। और क्लोज कहां हुई हमारे पास? 978 पर क्लोज हो गई आईआईटी धनबाद, ठीक है। ओबीसी 677 पर ओपन हुई हमारे पास, ठीक है, 1120 पर क्लोज हो गई, ठीक है। इसी तरीके से एससी की बात कर लेते हैं, 1454 ओपन हुई, 2280 क्लोज हो गई हमारे पास। एसटी की बात करें तो 3850 ओपन हुई और हमारे पास ये कितनी? 4766 क्या हुई? क्लोज हो गई, 4766 एसटी, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अगली आईआईटी हमारे पास क्या है? आईआईटी बीएचयू, ठीक है। जनरल कैटेगरी 271 पर ओपन हुई, ठीक है, 450 पर क्लोज हुई। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 561 पर ओपन हुई, 691 पर क्लोज हुई। फिर हम ओबीसी की बात करें तो 544 पर ओपन हुई, 748 पर क्लोज हुई। एससी की बात करें तो 706 पर ओपन हुई, 1379 पर ये क्लोज हुई। एसटी की बात करें तो 3321 पर ओपन हुई, ठीक है, 4228 पर क्लोज हो गई। ये है हमारे पास आईआईटी बीएचयू, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला जो है आप लोगों के सामने ये रहा, ठीक है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट आईआईटी आप लोगों के सामने ये रही भाई, ठीक है, ये रही बच्चों, ठीक है। आईआईटी भिलाई, ठीक है, ओपन कहां हुई? 526 पर ओपन हुई जनरल में, 800 पर जाकर क्लोज हो गई। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 869 पर ओपन हुई हमारे पास, 1079 पर जाकर क्लोज हो गई। ओबीसी की बात करें तो 800 पर ओपन हुई, ठीक है, 1392 पर जाकर ये क्लोज हो गई। एससी की बात करें तो 2132 ओपन हुई, ठीक है, 2351 जाकर क्लोज हो गई। एसटी की बात करें तो भाई ये हमारे पास है, ठीक है, दैट इज द एसटी, है ना। आईआईटी प्लक्कड़, ठीक है, ये रही हमारे पास। ओपन कहां हुई थी? 459 पर, 459 पर ओपन हुई जनरल, और हमारे पास 826 पर जाकर क्लोज हुई। इसी तरीके से हम बात करें ईडब्ल्यूएस 7 7 सॉरी 976 पर ओपन हुई हमारे पास, 1557 पर क्लोज हुई। इसी तरीके से हम बात कर लेते ओबीसी की, 884 पर ओपन हुई, 1304 पर क्लोज हो गई। इसी तरीके से बात कर लेते एससी की, हमारे पास 1782 पर ओपन हुई, ठीक है, 2308 पर क्लोज हो गई। इसी तरीके से अपन बातचीत कर लेते हैं एसटी पर, 4309 ओपन हो गई हमारे पास, 4796 पर ये क्लोज हो गई, ठीक है। ठीक है, अगली है आईआईटी तिरुपति और आईआईटी मंडी मंडी, ठीक है। हम सबसे पहले आईआईटी तिरुपति की बात कर लेते हैं। जनरल कैटेगरी 487 पर ओपन हुआ, 861 पर जाकर ये क्लोज हो गया जनरल कैटेगरी, ठीक है भाई। ईडब्ल्यूएस हमारे पास यही था,
976 ठीक है। ओबीसी की बात करें तो 875 ओपन हुई है हमारे पास और क्लोज कहाँ हुई 1254 पर। एससी की बात करें तो 2252 पर ओपन हुई हमारे पास, क्लोज कहाँ हुई 2380 पर। एसटी की बात करें तो 4357 पर ओपन हुई, ठीक है, 4512 पर ये क्लोज हो गई। ठीक है भाई। अब आईआईटी मंडी की बात कर लेते हैं। ठीक है, जनरल कैटेगरी 377 पर ओपन हुई और क्लोज कहाँ हुई 682 पर। ठीक है, ईडब्ल्यूएस 649 पर ओपन हुई, 1030 पर जाकर ये क्लोज हुई। ठीक है, ओबीसी की बात करें 743 पर ओपन हुई, 922 पर जाकर क्लोज हो गई। फिर हम बात कर लेते हैं एससी की, 1710 पर ओपन हुई, ठीक है, 2419 पर क्लोज हो गई। एसटी की बात कर लेते हैं, ये ओपन हुई, यही अपने पास क्या हो गई क्लोज हो गई, ये रही भाई आखिरी ये है 4706 ठीक है, आईआईटी मंडी। ठीक है हमारे पास। अब आईआईटी मंडी इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए है, ठीक है, और आईआईटी जम्मू। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए देखो भाई, ओपन हुई जनरल कैटेगरी में 449 पर, क्लोज कहाँ हुई 898 पर। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो हमारे पास ये ओपन हुई और यहाँ पर ये क्लोज हो गई। ठीक है, 1202 पर ओपन हुई, 1226 पर ये क्लोज हो गई। ओबीसी की बात करें तो 868 पर ओपन हुई हमारे पास, 879 पर क्लोज हो गई। एससी की बात करें तो 1833 पर ओपन हुई, ठीक है, 1833 पर ये क्लोज हो गई। ठीक है भाई, है ना। एसटी की बात करें तो ये ओपन हो गई और यही अपने पास क्लोज हो गई। ठीक है, चलो आईआईटी जम्मू। ठीक है, आईआईटी जम्मू की बात करें तो फिर से वही हमारे पास, ठीक है, जनरल कैटेगरी ये है 424 यानी 424 ओपन हो गया हमारे पास, 841 यानी 841 पर ये क्लोज हो गया जनरल कैटेगरी। ठीक है, फिर हमारे पास ईडब्ल्यूएस की बात करें 1178 पर ओपन हुई, 1273 पर क्लोज हुई। फिर हम ओबीसी की बात करेंगे 701 पर ओपन हुई, 1306 पर क्लोज हो गई। फिर हम एससी की बात करेंगे 2360 पर ओपन हुई, 2505 पर क्लोज हो गई। फिर हम एसटी की बात करेंगे 4322 पर 4332 पर ओपन हुई, 4332 पर क्लोज हो गई। ठीक है, ये हो गया भाई आईआईटी जम्मू। ठीक है, अगला है आईआईटी धारवाड़। ठीक है, आईआईटी धारवाड़। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें तो ओपन कहां हुई 576 पर ये ओपन हुई, क्लोज कहां हुई हमारे पास 907। ठीक है, उम्मीद है आईआईटी मिल जा रही है। ठीक है, 1000 तक 900 तक रैंक आ रही है जनरल कैटेगरी को, देख लो भाई। ठीक है ना। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 865 पर ओपन हुई, ठीक है हमारे पास, और 1178 पर जाकर क्लोज हो गई। ओबीसी की बात करें तो ये लो भाई 1000 पर ओपन हुई हमारे पास, ठीक है, 1355 पर जाकर क्लोज हो गई। ठीक है, एससी की बात करें तो ये रहा 2231 ओपन हुई, 2606 क्लोज हुई। एसटी की बात करें तो ये हमारे पास रहा ओपन एंड क्लोज। ठीक है, ये हमारी आखिरी आईआईटी थी। तो आप इसको देख लेना, आप अपनी रैंक देख लेना। ठीक है, आपके रैंक क्या है, कैटेगरी क्या है, कौन सी आईआईटी आपको मिल सकती है और कौन सी आईआईटी में आपको जाना है। मान लो किसी की 200 रैंक आ रही है और वो ओबीसी में है, तो उसके पास मल्टी आईआईटीज के पास उसके पास एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारी आईआईटीज में वो जा पाएगा। तो देख लेना कौन सी आईआईटी आपको पसंद है, कहाँ आपको पढ़ना है। ठीक है, कहाँ से आपको पीएचडी मास्टर्स करनी है। ठीक है, और मास्टर्स के साथ इंटीग्रेटेड पीएचडी भी जिस बच्चे को करना हो, एमएससी के साथ साथ तो इंटीग्रेटेड पीएचडी का भी प्रोग्राम है, कुछ आईआईटीज वो भी कराती हैं, तो वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो आप लोगों के सामने ये डिस्कशन था। ठीक है, आप लोगों के ये सवाल थे कि सर हमारी ये रैंक है, कौन सी आईआईटी मिलेगी जरा बता दीजिए, तो आप लोगों के सामने ये रहा। ठीक है, तो एक बार चेक कर लीजिएगा, ये मेरा टेलीग्राम है भाई, अगर टेलीग्राम पे आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, ये पीडीएफ आपको यहाँ पर भी मिल जाएगी। बाकी अदर जगह भी तो मिलेगी, अदर प्लेसेस पर भी मिलेगी, लेकिन इस पर भी आपको ये मिलेगी। ठीक है बच्चों, इसी के साथ आज के सेशन को मैं यहीं एंड कर रहा हूँ। ठीक है, अगले सेशन में फिर मुलाकात करते हैं, तो आप लोग पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत बच्चों।